माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम एंड थैंक यू एवरीवन। जितने भी हमारे साथ आज हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, आज का दिन 30 से 40 मिनट उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है। अगर आपने मेरी मीटिंग को ध्यान से सुना और समझा और इसे नोट इट डाउन किया। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है और बिना स्किल्स के आप उस बिजनेस को कर नहीं सकते। और उस स्किल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है किसी बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए, वो है सॉफ्ट स्किल। हर बिजनेस, हर प्रोफेशन, चाहे आप जॉब में हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे प्रोफेशनल बिजनेस में हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में हो, आपको सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ती है। आज सॉफ्ट स्किल के साथ साथ हम आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट को कवर करेंगे जो स्किल डेवलपमेंट सेशन में आपके लिए बहुत जरूरत है। इन स्किल डेवलपमेंट सेशन में जो 3 चीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका माइंडसेट। कि अगर आपका माइंडसेट किसी लर्निंग एटीट्यूड के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो आप कभी भी ब्रांड नहीं बन सकते। क्योंकि आपके अंदर सीखने की कला नहीं है, तो आप सिखाने की कला भी कभी नहीं आ सकती। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आप क्या चाह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या चाह रही है और कौन सी स्किल्स की जरूरत है। ये एक गैप होता है, मैनेजमेंट, यूजर्स और स्किल्स। इस गैप को फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है पवन कुमार और बाय प्रोफेशन मैं एक होटेलियर हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैं मोबाइल पे सिस्टम के साथ बड़ी डेडिकेटली, पैशनेटली इस सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूँ। और ऐसा मैं मानता हूँ, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपके अंदर बदलाव ला सकता है, आपकी सोसाइटी के अंदर बदलाव ला सकता है, सिस्टम के अंदर बदलाव ला सकता है और आपके स्टेट में बदलाव ला सकता है, कंट्री में बदलाव ला सकता है। और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ पे हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम वुमेन्स एम्पावरमेंट, अपॉर्चुनिटी क्रिएशंस, कैरियर कैरियर्स एज ए कैरियर्स, इस अपॉर्चुनिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए जो साइड बाय साइड कोई इनकम अपना बनाना चाहते हैं। इनकम बनाना चाहते हैं, यूनिटी को कैश करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है, जो हर संडे को 10 बजे हम इस सेशन को लेके आते हैं। मैं और अजीब, आज अजीब हमारे साथ नहीं है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, लेकिन अगले सेशन में वो जरूर होंगे। और हम दोनों इस सिस्टम को डे 1 से प्रमोट कर रहे हैं, जब से ये सिस्टम आया है। और हम दोनों का मोटो है कि जितने भी लोग हैं इंडिया के जो मोबाइल कैरी करते हैं, इनके पास हाथ में मोबाइल होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करना। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे होगा? जब तक आपका माइंडसेट, क्योंकि हम सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। बिना क्वालिटीज का एक भी इंसान इस धरती पे नहीं है। अगर आपने अपनी क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज किया कि मेरे अंदर कुछ है, उस क्वालिटीज को सॉफ्ट स्किल्स के साथ मैच किया, पेयर किया, अपनी क्वालिटीज को अपने सॉफ्ट स्किल के साथ पेयर किया और उसे मार्केट में रिप्रेजेंट किया, टच मी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये आपको देख के न जाने कितने लोगों का ड्रीम्स हो जाए कि मुझे तो आपके जैसा बना। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस है, हम सभी लोग अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन बहुत few peoples trying to learn, trying to adapt। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका कोई सॉलिड विजन्स नहीं होता है, आपके गोल्स नहीं होते, आपके ड्रीम्स नहीं होते। अगर आपका पर्पस अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अगर आपका गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप ये काम को क्यों करना चाहते हो, तो आप 100% लर्निंग एटीट्यूड के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाना है, क्योंकि स्किल तभी आपका एडप्ट हो सकता है जब आपके माइंड के अंदर लर्निंग एटीट्यूड आएगा। और स्किल्स के लिए बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स जो है वो सॉफ्ट स्किल्स। अगर स्किल्स की बातें हुई है तो मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर करूंगा स्किल्स के बारे में। सबसे पहले हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। सबसे पहला तो प्रेजेंटेशन स्किल सीखना बहुत जरूरी है कि हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू अप्रोच टू पीपल। आप कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। बिजनेस कोई भी बुरा नहीं होता है, बस आपको समझने की दिक्कत होती है। जिस दिन आपको समझ में आ जाता है, आप उस चीज को लोगों को बताना शुरू करते हो। लेकिन व्हाट इज द राइट वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। कैसे प्रेजेंट करोगे लोगों के बीच में, ये बहुत ही एक स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को सीखते हो। कम्युनिकेशन स्किल जो आपके आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। बहुत सारे चीज आपको इस के अंदर जो सॉफ्ट स्किल के स्लाइड्स हैं उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें ट्रेनिंग स्किल्स, सोशल मीडिया लोग हैं, उसके बाद जो सॉफ्ट स्किल है जिसकी ट्रेनिंग है, और भी बहुत सारे बिहेवियर स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स हैं। लेकिन जो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स एंड टूल सेट। मैं तीसरी बात एक और टूल्स, हर बिजनेस को करने के लिए एक टूल्स की जरूरत होती है, जिसमें हमें यहाँ पे इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि हम सब लोग ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हैं, तो ऑनलाइन टूल्स चाहिए आपके पास, जिसमें आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, जिसमें गुड नेट कनेक्शंस होनी चाहिए, और एक डायरी और एक अटेंडेंस रजिस्टर। दैट्स इट। बहुत ही दुनिया का सबसे इजी टूल्स है हमारे बिजनेस का, और ये काम आप अपने घर से बैठ के कर सकते हो, जब भी आप फ्री हो तब कर सकते हो, और इतने अच्छे से कर सकते हो। अपने फैमिली के साथ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो। ये हमारी ब्यूटी है इस बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने इस स्मार्टनेस के साथ अपने सिस्टम को क्रिएट किया, अपने माइंड को, अपने स्किल्स को और अपने टूल्स को एडप्ट किया, और राइट पीपल, राइट कोच, तो आपकी भी टीम बहुत बड़ी तैयार हो सकती है। और जब टीम होगी तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। पैसा में पावर कभी नहीं होता, पावर हमेशा जिसके पास पर्जा है, जिसके पास नहीं हो सकता, तो जिसके पास टीम है वही लीडर है। और जिसके पास टीम है, तो टीम आपके लाइफ का टूल्स है, आपके बिजनेस का टूल्स है। टीम आपकी फैमिली होती है, टीम आपका ताकत है। तो टीम को कैसे बनाया जाए, एक ऐसी टीम जो आपके साथ एक बार जुड़े तो लास्ट ब्रेथ तक वो आपके साथ रहे। हाउ टू बिल्ड अ विनिंग टीम, हाउ टू मेक अ लाइफ टाइम टीम। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ आने वाला है वो है सॉफ्ट स्किल, आपका बिहेवियर। बिहेवियर बिल्ड्स रिलेशनशिप। आपका बिहेवियर, आपका विचार, आपका थॉट्स, ये रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। अगर आपके बातों में अगर सामने वाले को हर्ट किया तो आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते। और जैसे ही आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया अपने स्किल्स की वजह से, तो आपने एक रिलेशनशिप को बिल्ड किया। और रिलेशनशिप ये एक बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस का डिफिनेशन ही है बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, नथिंग एल्स। जिसके रिलेशनशिप स्ट्रांग है उस इंसान से आप कुछ भी करवा सकते हैं। टीम भी तभी बनती है जब आपकी रिलेशनशिप, आपका बिहेवियर
एक आम आदमी से ज्यादा होता है, तभी एक टीम बनती है। उस बिहेवियर करने के लिए हमें अपना बिहेवियर, तो आज अभी हम जानेंगे सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, सॉफ्ट स्किल कितने तरीके का होता है, और ये आपकी बिजनेस को कैसे रॉकेट की तरह आगे लेके जाता है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आप पॉइंट कम से कम जरूर लिखें, और साथ में साथ आप इस चीज को अपने अंडर चेंज करने की कोशिश करें। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। आप कोई बताएंगे, मैं स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। सॉफ्ट स्किल क्या है? एकदम बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। एक आदमी पढ़ेंगे, बाकी लोग सुनेंगे, आपकी टीम में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं इसे पढ़ता हूं और आप लोग इस वर्डिंग को ध्यान से सुनेंगे। सॉफ्ट स्किल का उपयोग करके आप अपने कस्टमर या कंपनी के क्लाइंट के साथ बेहतर बातचीत कर उन्हें सभी जरूरी जानकारी समझा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी नौकरी की तलाश में हो, सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है। कई लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी सॉफ्ट स्किल की मांग आने वाले समय में सबसे अधिक होने वाली है, ताकि उसके अनुसार वह उसे सीखकर आगे बढ़ सके। ये सॉफ्ट स्किल एक ऐसी चीज है जिससे कि आपके पूरे पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है, और आप अपने आप को जॉब में, बिजनेस में, फिर किसी भी करियर में सफलता पाने में बहुत मदद मिलती है। सॉफ्ट स्किल में कुछ जरूरी चीजें शामिल है, जैसे कि लोगों से अच्छे से बात करना, उससे अच्छा बर्ताव करना, अपने टाइम को सही से मैनेज करना, सही से निर्णय लेना, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, सही निर्णय लेना, टीम वर्क करना, और एक अच्छा लीडर बनना। इन सभी चीजों को ही स्किल्स कहा जाता है, और इसी चीज में सॉफ्ट स्किल्स भी एडप्ट है। आइए हम लोग जानते हैं कि कितने तरह के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आपको अपने बिजनेस में हेल्प करेगा। उसमें सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि किसी भी लोगों के पास जाने के लिए या उससे बातचीत बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। लोगों के सामने अपनी बातचीत को सही तरह से रखना, लोगों को बातें को अच्छी तरह से सुनना, बातचीत करते वक्त परिस्थिति के अनुसार अपने आवाज का लहजा, मीन्स टोन ऑफ वॉइस सही रखना, बात करते वक्त आवाज में उतार चढ़ाव रखना, आत्मविश्वास के साथ बात करना, और हर एक शब्द को सही और स्पष्ट तरीके से कहना। ये सभी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है, जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको एक राइट टाइम होना चाहिए बात करने का, कि आपका मूड कैसा है। गुड मूड, गुड टॉक। हैप्पी मूड, हैप्पी टॉक। अच्छा मूड, अच्छा बातें। तो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप उस समय किसी को बात ना करें। फॉर्मेलिटीज इस बिजनेस में नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला आपको नहीं देखता है और फिर भी बात कर रहा होता है। बहुत सारे लोग सामने होते हैं और आपका मूड खराब होता है, तो आप बिजनेस में उस मूड खराब के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो आपका बोलने का जो तरीका होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बातों में मिठास होना चाहिए, बातों में अट्रैक्शन होना चाहिए, बातों में ऐसा लगाव होना चाहिए जिसमें अपनापन अपनापन छलके। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप बात बोल रहे हो और सामने वाले को अ, बुरा लग रहा है, वो तो इम्प्रेस फील कर रहा है, यार इसका बात करने का कैसा तरीका है।
आपके जो टोन होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। जब आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट होना चाहिए अगर सामने है आदमी तो। और अगर आप घर पे भी हो, अगर आप घर पे भी हो और बातें कर रहे हो, जैसे टेलीफोनिक स्किल, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल में है। मोबाइल से आप बात करते हो, तो बहुत सारे लोग लेटे-लेटे बात करते हैं, सो रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। आराम कुर्सी पे अटेंटिव हो नहीं होते, आराम से पैर पे पैर चढ़ा के बेड पे पैर पर पे पैर चढ़ा के या लेटे हुए बात करना। उम, आपका हर एक बॉडी लैंग्वेज जब आप बातें करते हो, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस शो कर रहा होता है। तो कभी भी बात करें तो स्ट्रेट होके बात करें, कान कान और मोबाइल के बीच में एक डिस्टेंस हो, ताकि आपकी आवाज़ उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्लियर मैसेज होना चाहिए, बात गोल-गोल नहीं करनी है, बात या तो येस या तो नो। किसी भी आदमी को अ, धोखे में नहीं रखना है। आपके पास टाइम नहीं है तो यू हैव टू पास द मैसेज क्लियर कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको आशा देना है और उसको वहाँ तक आप पहुँच ना पाए। तो ये एक बैड इंप्रेशन होता है। कम्युनिकेशन से ही पहला स्किल्स है किसी के घर में या किसी के दिल में या किसी के मोबाइल में एंट्री मारने का। दूसरा स्किल्स है बॉडी लैंग्वेज। पहला स्किल्स आप लोग लिख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा स्किल्स बॉडी लैंग्वेज। लोगों से सही तरीके से आई कांटेक्ट करना, बॉडी का पोस्चर ठीक रखना, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, कंधा सीधा करने का तरीका, किसी से मिलते वक्त चेहरे पे हल्की मुस्कान लाना, किसी भी परिस्थिति में अपने चेहरे के भाव को खराब नहीं करना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका चलने का स्टाइल, आपका देखने का स्टाइल, आपका मिलने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। कपड़ा पहनने का स्टाइल, बाल बाल का स्टाइल, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आप बहुत लेडीज लोग लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक लगाने का स्टाइल, ओवर मेकअप, वो भी सिचुएशन के अनुसार मेकअप होने चाहिए। आप किस किस सेरेमनी, किस फंक्शन, किस मीटिंग में जा रहे हो, उसके अनुसार आपका मेकअप होना चाहिए। आप प्रोफेशनल हो तो आपके एक्सेस ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। कोई मुँह में चिलगम-मुलगम मत चबाइए। जो जेंट्स हैं कोई गुटखा, टोबैको, सिगरेट का स्मेल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मीटिंग्स में हो, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आप जो कपड़ा पहन के गए हो, जैसा भी हो कपड़ा नीट एंड टाइडी होना चाहिए। वेल आयरन्ड होना चाहिए। जूते आपके पॉलिश्ड होने चाहिए। और स्पोर्ट्स शू पहन के गए हैं तो वो साफ होना चाहिए। जीन्स आपका या ट्राउजर्स नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टाई होना चाहिए, माने जो भी उस संस्था को रिक्वायरमेंट है वैसा होना चाहिए। आप ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिशियली ड्रेस होना चाहिए, इंडियन एथिक्स वियर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जीन्स और टॉप में जा रहे हैं, आप चिपके हुए कोई चिपका हुआ चीज पहन के जा रहे हैं जहाँ पे अट्रैक्शन खराब हो। जेंट्स ऐसा ना होना चाहिए कि हाफ पैंट में और टी शर्ट में चले गए या कोई बॉडी बिल्डिंग वाली टी शर्ट में चले गए। हर चीज का ना एक ड्रेसिंग सेंस होता है। ये आदमी को आपके बॉडी लैंग्वेज पे होता है। जब आप किसी से बात करते हो तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करें। आपका बॉडी का जेस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ये नहीं कि आप टेक लेके बैठे हुए हो, गले पे हाथ रखे हुए हो। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मीटिंग कर रहा हूँ और मैं मीटिंग गाल पे हाथ रख के कर रहा हूँ तो इट्स अ बैड इंप्रेशन। मैं आंखें बंद करके मीटिंग कर रहा हूँ, बैड इंप्रेशन। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं गुस्सा में मीटिंग कर रहा हूँ, इट्स अ बैड इंप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग भी नहीं लिख रहे हैं प्लीज आप इस चीज को नोट इट डाउन करें। अगर ये चेंज आपके अंदर आया, गारंटी मैं लिख के देता हूं, लोग आपसे बहुत ही इंप्रेस होंगे। आपकी टीम भी बहुत बड़ी होगी, हर लोगों को आपसे मिलने का मन करो। खुद को ऐसा बना लो, खुद को ऐसा स्मार्ट बना लो, खुद की इतनी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि लोग ना आपसे मिलने के लिए तरसे। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होता है दोस्तों, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके। लेकिन कोई भी आदमी
अपने ऊपर अगर काम करेगा तो वो 100% लोगों के बीच में अपना एक छाप जरूर छोड़ेगा। तभी आप ब्रांड बन सकते हो। आपके अंदर स्किल्स ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों से मिलने के लिए ना लोग तरसे। ऐसे अपने आप को बनाओ। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ही दुनिया का सबसे बड़ी मैनेजमेंट है। 24 घंटा आपके पास भी है और 24 घंटा मेरे पास भी है। हाउ यू यूज 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा समय को काम में लगाना, यही है स्मार्टनेस। कोई 24 घंटे में टॉपर्स होता है, क्योंकि कोई आदमी 24 घंटे को, बहुत सारे लोग 2-3 मूवी देख के ही अपनी एनर्जी को खत्म कर लेते हैं। कोई बैड बैड मूवी देख लेते हैं, टीवी पे सीरियल्स देख लेते हैं, दोस्तों के साथ चिट चैट कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, पीने चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि टाइम एक बार जब जिंदगी से चला जाता है ना, दुनिया में सब कुछ वो वापस ला सकते हो, आप सीख सकते हो, पैसा भी वापस आ सकता है, लेकिन एक पल, एक समय जो खत्म हो चुका है, उसे दोबारा वापस लाना इम्पॉसिबल है। कोई भी इस धरती पे नहीं है इंसान जो समय को दोबारा वापस ला सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये समय बहुत कीमती है, इस कीमत को समझिए। आज जो आप लोग सीख रहे हैं, आई एम 100% ग्रांटेड, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप सीख रहे हो, यही समय आपको टॉप पे लेके जाएगा। क्योंकि समय को समझने के लिए समय देना पड़ता है, और वक्त किसी का दोस्त नहीं होता दोस्तों, लेकिन वक्त एक ऐसा टीचर है, वक्त एक ऐसा गुरु है, आपके हर सवाल का जवाब देता है, आपके हर जख्म को भरता है, आपके जिंदगी में हर वो घटित घटना का वो सवाल और जवाब दोनों देता है। आप दुनिया से जीत सकते हो, समय से नहीं जीत सकते। अगर आपने मेहनत की है, तो मेहनत भी समय डिसाइड करता है कि इसके किस समय में इस मेहनत का फल दिया जाए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। टीम वर्क, टीम पे मैं जितना बातें करूं उतना ही कम है, क्योंकि टीम नहीं है तो दुनिया ऐसा लगता है कि मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मैं जिंदा क्यों हूं, उसका कोई पर्पस नहीं। शरीर तो है, सांसें तो है, लेकिन ये शरीर इनएक्टिव है बिना टीम का। अगर आपको लोग ही नहीं जानते तो आप जी के भी क्या करोगे। हम जब इस धरती पे आते हैं तो सिर्फ हम और आप रो रहे होते हैं। सबने, जब बच्चा था सभी लोग रोए थे, लेकिन इस बचपन से लेके बुढ़ापा तक की जो जर्नी हमारी हुई, हम जब बच्चा थे, जन्म लिया तो बच्चा थे, जवान हुए और बूढ़ा हुए, आदि मध्य अंत। आदि मतलब जब पैदा हुए थे, मध्य जो जीवन जिया हमने, और अंत जो बुढ़ापा है। आदि मध्य अंत के बीच में आपने कितनी बड़ी लोगों को टीम बनाई, कितने लोगों का दिल छुआ, कितने लोगों को अपलिफ्ट किया, कितने लोगों को मोटिवेट किया, कितने लोगों को जीने का सहारा बना। ये टीम वर्क होता है। क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाते हो ना, तब लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। जो लोग आपके पसंद करते हैं, जो आपके व्यवहार से खुश होते हैं, वो आपकी टीम में आते हैं। और टीम आपके व्यवहार से बनता है, आपके नॉलेज से बनता है, आपकी इंफॉर्मेशन से बनता है, आपके थॉट्स से बनता है, टीम सिस्टम से बनता है, टीम टूल्स होता है आपके लाइफ का। टीम है ना, जैसे मैंने बोला, प्रजा ही नहीं रहेगा तो राजा बन के क्या करोगे। लोग ही नहीं है आपके पास हैं तो इस काम को करके क्या करोगे। आज ये जितना लेक्चर हो रहा है और जितनी मीटिंग हो रही है, वो सिर्फ टीम बनाने के लिए हो रही है। अगर मेन काम बोलोगे तो सॉफ्ट स्किल्स में टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर टीम वर्क करते हो आप लोग, तो आप अकेले ना थोड़ा दूरी जाओगे और लौट के आ जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी है। लेकिन मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मिल जाए, अगर मैं आपको सपोर्ट कर दूं, मैं आपको हेल्प कर दूं, इसमें से जितने लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर दे, सिर्फ सपोर्ट, अपना राय विचार देते, कसम से बोलता हूं, आपकी टीम से बड़ी टीम ना पूरी इंडिया में कोई टीम नहीं हो सकती। और मेरी मेरी जो सपना है, एक गुड टीम बनाने का, जिसमें हैंकी पैंकी ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, कोई यूज ना करना चाहे किसी को, अपने आप को सीनियर ना समझना चाहे। टीम
टीम लीडर वही होता है जो वक्त के साथ फ्लो करता है, टीम के साथ फ्लो करता है, टीम के व्यवहार के साथ फ्लो करता है, पानी की तरह होता है, हवा की तरह होता है, आग की तरह होता है टीम लीडर्स। टीम में लीडर वही हो सकता है जो टीम के साथ बहना जानता हो, चलना जानता हो, हंसना जानता हो, रोना जानता हो, मस्ती करना जानता हो। टीम उसी को बोलते हैं। टीम क्या है? टीम आपकी ताकत है, वैसी ताकत जिससे आप ना पहाड़ तोड़ सकते हो, आसमान की ऊंचाई पे उड़ सकते हो, दुनिया का हर वो चीज जो आप सोच सकते हो वो चीज पा सकते हो, लेकिन अकेले नहीं। अकेला कुछ भी नहीं हो सकता बिना टीम का। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप स्किल, अभी बात ही कर रहे थे कि लीडर वही है जो लोगों की फीलिंग्स को समझता है। ये बहुत जरूरी है टीम वर्क करने के लिए, लीडरशिप स्किल। और ये लीडरशिप स्किल्स तभी आ सकता है जब आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट मीन्स मधुर स्किल, मधुर स्किल। ये सॉफ्ट स्किल्स का ही टाइप है लीडरशिप स्किल। लीडर वही होता है जो लोगों पर नियंत्रण रखना, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना, काम में आने वाली समस्याओं का हल निकालना, अपने टारगेट को वक्त से पूरा करना, सही निर्णय लेना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना और नए-नए टेक्नोलॉजीज को बारे में पता करना, अपनी टीम को अपडेट करना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम को एन्जॉय करवाना, टीम के प्रति ईमानदार रहना, टीम में ऑनेस्टी सभी लोगों के बीच में क्रिएट करना, फीलिंग, केयरिंग, शेयरिंग, फीलिंग होनी चाहिए। लीडर एक पोस्ट नहीं है। लीडर आप तभी बन सकते हो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही लीडरशिप है। अगर आपने किसी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपके अंदर उसी दिन लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा करने की बातें करते हो, लोगों को एम्पावर करने की बातें करते हो, लोगों को अपलिफ्ट करते हो, लोगों के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हो, लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हो, उसके प्रेजेंट सिचुएशन से आप उसे उठाते हो और बोलते हो मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई है या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। लीडर वो होता है। लीडर भगवान का दूसरा रूप होता है जो एक 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 सोए हुए इंसान को, एक मरे हुए इंसान को एक नई जोश देता है, एक नई एनर्जी देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई है या नहीं है। और तब टीम को अंदर पावर आता है, वो इंसान आपके साथ काम करने के लिए आगे बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, न्यू स्किल्स। छठा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग स्किल। बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी डेली आती है, लेकिन वो ना डिसीजन नहीं ले पाते, वो ना डाउट और कंफ्यूजन में होते हैं। जब भी आपके दिमाग में डाउट और कंफ्यूजन होगा, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो डिसीजन आप कैसे लोगे? जब आपको पता होगा कि राइट और रॉन्ग क्या है। राइट और रॉन्ग को पकड़ने के लिए आपको सिस्टम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टीम, ये सब चीज आपका कैलकुलेटेड सिस्टेमेटिकली मैनर्स में होना चाहिए। सही वक्त पे सही निर्णय लेना ये बहुत जरूरी होता है। आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। किसी जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है ना, वो किस रीजन से आया है आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आया तो किस रीजन से आया है, फाइंड आउट द मेन रीजन, रियलाइज द फैक्ट कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और आप सही डिसीजन उस समय ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो हर आदमी को डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए। सातवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। समस्या का हल निकालने के लिए समस्या का कारण ढूंढिए, उस समस्या से बाहर आने के रास्ते खोजे, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, हर पॉसिबिलिटी पर विचार कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स? कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके भी दो कारण होते हैं, एक तो डाउट, एक तो कंफ्यूजन। आप कोई टारगेट लेके काम कर रहे हो, या समझो कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आपके सामने पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके सामने एक पैसे प्रॉब्लम है, दूसरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है,
तीसरा हेल्थ प्रॉब्लम है। ये 3 प्रॉब्लम हर इंसान की जिंदगी में होता है। हेल्थ, रिलेशनशिप किसी के साथ और पैसा। ये 3 चीज अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सीखना चाहिए कि इसे प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट सॉल्यूशन इज अ आर्ट ऑफ योर लाइफ। सॉल्यूशन एक आर्ट है आपके लाइफ का। वो हर किसी को नहीं सॉल्यूशन निकालने आता है। बहुत लोग प्रॉब्लम को देख के अपने हौसले को पस्त कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में देते हैं और वो बेहतरीन परफॉर्म कर देते हैं। कैसे? क्योंकि प्रॉब्लम को आते ही आपको डाउट और कंफ्यूजन होता है। तो डाउट और कंफ्यूजन का आना एक पार्ट है आपके लाइफ में, लेकिन उससे डील कैसे करोगे? गेट द फैक्ट। फैक्ट, जो भी प्रॉब्लम आया उसको फैक्ट पे जाइए। ये प्रॉब्लम आया कहाँ से है? पाकिस्तान से आया है, चाइना से आया है, यूएसए से आया है, आप उसको ढूंढिए। किसी न किसी जगह से प्रॉब्लम तो इरेज हुआ होगा। जब प्रॉब्लम आपको पता चल जाए कि यहाँ से आया है तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइज किस चीज का? उसको पॉसिबिलिटीज, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखना है, रियलाइज करना है और गेट द फैक्ट। जैसे आपको पता चल जाता है कि यहाँ से ये प्रॉब्लम निकली थी, टेक अ क्विक डिसीजन। जो पीछे वाला चैप्टर में है डिसीजन, तुरंत डिसीजन लीजिए। जैसे आपने डिसीजन लिया वैसे ही आपकी प्रॉब्लम आपके खिड़की के बाहर निकल जाएगी और आपके हौसले और हिम्मत के आगे, आपके हौसला और आपकी हिम्मत के आगे दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम बना नहीं जो आपको डरा सके। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा डर है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा डर क्या कहेंगे लोग। और इसी डर को बाहर निकालने के लिए आप लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इसे कर जाओ कुछ ऐसा, सीख जाओ कुछ ऐसा कि सामने वाला कोई भी इंसान आए वो बोले यार मुझे तो इसके जैसा बनना है। इसीलिए प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं है। वर्क एथिक्स, काम के प्रति ईमानदार रहना, अपने काम की पूरी जिम्मेवारी लेना, टाइम से आना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, टीम वर्क के साथ काम करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, समय के साथ अपने काम में क्वालिटी को बढ़ाना, ये सब वर्क एथिक्स होते हैं। तो क्या आप भी अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप भी डेली सीखते हैं? क्या आप भी डेली लोगों के साथ मिलते हैं? क्या आपके पास भी लिस्ट है? क्या आपके पास भी जूम आईडी है? क्या आपका माइंड सेट, स्किल सेट और टूल सेट एकदम बिल्कुल सिस्टम के साथ चल रहा है? क्या आपका कोच है? क्या आपके पास टीम है? क्या आपके पास सोशल मीडिया स्किल्स है? ये सब एक वर्क एथिक्स है, अपने टीम वर्क और अपने काम करने की क्वालिटीज को बढ़ाने का। इसे वर्क एथिक्स कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एडेप्टेबिलिटी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और बदलाव को स्वीकार करना। इसे ही हम एडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी जॉब में दूसरे शहर में गए और वहां से छोड़ के कंफर्ट जोन से निकल के आप दूसरी जगह पर नौकरी करना चाहते हो, तो वहां के इन्वायरमेंट के अंदर आपको एडप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप मोबाइल पे बिजनेस ये में आए हो तो ये डिजिटल बिजनेस है और आप फिजिकल बिजनेस कर रहे थे, कोई सामान फिजिकली बेच रहे थे, या आप डायरेक्ट सेलर थे, या आप इंश्योरेंस एजेंट थे, या आप क्रिप्टोज कर रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सीखना है, एडप्ट करना है। इसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, सोशल मीडिया स्किल्स क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, एडप्ट करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग्स को एडप्ट करना पड़ेगा, जूम को एडप्ट करना पड़ेगा, कॉल्स को एडप्ट करना पड़ेगा। यही बोलते हैं एडप्टेबिलिटी। सवेरे उठने का प्रयास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जूम में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एडप्टेबिलिटी। इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों का सम्मान देना, उसके साथ अच्छे से पेश आना, लोगों के साथ हमदर्दी रखना, लोगों के प्रति जागरूकता रखना, जरूरत पड़ने पर लोगों को दिलासा देना, उसे सपोर्ट करना, लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना, अपनी बातें कहना, लोगों को अच्छी सलाह देना,
अपनी बातों से लोगों को हँसाना, ये सब चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक्स है ये सॉफ्ट स्किल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस स्किल्स को अपने लाइफ में एडॉप्ट किया, ट्रस्ट मी, टीम बनता ही ऐसे है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बहुत सारे लोग ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सोच पाते। किसी भी चीज़ के बारे में तर्क संगत लगा के सोचना, यानी कि उस चीज़ को फैक्ट, लॉजिक के बेसिस पे सोचना, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करना, हमारे सोच को देखना, फिर खामियों को ठीक करना, ये सभी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि जब आपका काम नहीं हो रहा होता है, जब आप काम में कहीं फँस जाते हो, आपका काम प्रोग्रेस में नहीं होता, आप पैसा नहीं कमा रहे होते, टीम नहीं बन रही होती, अप्रोचिंग गलत है, टीम जॉइन कर लेता है लेकिन आप टीम को फिर से रीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ही यही होता है कि आपको डाटा, फैक्ट, लॉजिक्स, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करके आप इस स्किल्स को एडॉप्ट कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, 11 तरीके का सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया। ये प्रोग्राम, ये सेशन अ, यहीं पे था, इतना ही था इसके अंदर में। सो अब हम आपको अब हम आपको बस 5 मिनट का रिकैप लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नो क्वेश्चन आंसर सेशन टुडे। टुडे इज़ अ स्किल डेवलपमेंट सेशन। कोई भी क्वेश्चंस होता है आप व्हाट्सएप पे हमसे शेयर कर सकते हैं। आई विल गिव यू द पर्सनली आंसर्स। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में भी आ रहे होंगे कि मैं इस चीज़ों से कैसे बाहर आ सकता हूँ। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। अ, जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप सो आपने नोट किया होगा। अगर नोट नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। फर्स्ट चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर कौन-कौन सी कमियाँ हैं। राइट इट डाउन इन द पीस ऑफ पेपर, योर वीक पॉइंट एंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी लिखिए, अपनी वीक पॉइंट को भी लिखिए। देन फाइंड आउट कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। आपकी क्वालिटीज के अनुसार आपकी वीक पॉइंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो वीक पॉइंट को दूर करना पड़ेगा और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके इस सॉफ्ट स्किल से मिक्स करना पड़ेगा। कि बिना सॉफ्ट स्किल्स के दुनिया में किसी भी प्रोफेशन, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट इट डाउन, क्योंकि जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं उनकी वैल्यू लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आपको एक बार मैं रिकैप करता हूँ कि इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, इस सॉफ्ट स्किल्स को एडॉप्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट एक टॉपिक्स है जिसके स्टार्ट वर्ड में ही बहुत सारी चीज छुपी हुई है। एस स्टैंड फॉर सिस्टम। सिस्टम को बनाना पड़ेगा। अगर सॉफ्ट स्किल्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सफिशियंट टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो अपना समय, एनर्जी और पैसा को बचाने के लिए आपका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप ब्रांड हो। आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये मेरा काम है। आई एम द ओनर ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज यू आर ए किंग ऑफ योर लाइफ। यू आर द किंग ऑफ दिस पर्सनालिटी। नो वन कैन जज यू। अगर आप अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो आईने के सामने खड़ा होइए और आस्क योरसेल्फ हु यू आर रियली। आप कौन हो रियली? आपके अंदर क्या है ऐसा जो दुनिया आपसे अटैच होना चाहेगा? आपका आंसर आपको खुद मिलेगा कि आप कौन हो, हु यू आर, और आपने लाइफ में क्या किया है और आपका इस धरती पे आने का पर्पस क्या है, क्यों आए हो आप यहाँ पे? जस्ट बीइंग अ फैमिली, सिर्फ परिवार बनने के लिए, परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए, या आपकी जिंदगी का जीने का कोई उद्देश्य है? अगर आपको ये उद्देश्य जिस दिन पता हो जाएगा, आप हर वो चीज की तलाश कर लोगे जैसे हम लोग तलाश कर रहे हैं। दूसरा, टी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों होता है इंपॉर्टेंट, मैंने आपके साथ शेयर किया है। ट्रेनिंग हमेशा आपके पर्सनालिटी गैपिंग को भरता है।
मैनेजमेंट क्या चाहती है, यूजर्स क्या चाह रहे हैं और कौन सी स्किल्स चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग्स होता है। तो ट्रेनिंग के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ए फॉर एक्शंस, क्योंकि आज ये एक्शन जूम पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, आपको भी ये टूल्स अपनाना पड़ेगा। और आर, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ और रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ। जितने हमारे साथ साथी जुड़े हैं उनका फिर से धन्यवाद, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिए थैंक्स टू टीम, थैंक्स टू ऑल माय गुड रिलेशनशिप बिटवीन माय टीम एंड मैनेजमेंट, दोनों का शुक्रिया। मैनेजमेंट का भी शुक्रिया जो हमें ये आईडी देते हैं इस मीटिंग को करने के लिए। तो जितने भी मैनेजमेंट के कोर टीम में हैं, हमारे बॉस से लेके हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, कोच हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। टाइम को कैसे मैनेज करना है और टीम को कैसे मैनेज करना है। सो बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी करना चाहता हूँ, लेकिन मीटिंग का समय हो गया है। अगली सेशंस भी होगा सर का, तो ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। जो लोग आपके इस मीटिंग में नहीं आए हैं, उनको इस चीज़ों के बारे में जानकारी दें और अपनी टीम को बड़ा बनाने का कोशिश करें। मेरा वेल विशेस आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी संडे, जय हिंद, जय मोबाइल पे परिवार। थैंक यू।